वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम इस वक्त शदीद तनकीद की ज़द में हैं, चाहे उनके फैंस हों या फिर एक्स क्रिकेटर्स हों। हर कोई ही बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस पर बात करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब एक इंटरनेशनल क्रिकेट टॉक शो में ज़हीर अब्बास की जानिब से बाबर आजम की करंट परफॉर्मेंस को लेके बात की गई है और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को फिल फॉर टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। बाबर आजम क्योंकि रन भी स्कोर नहीं कर रहे हैं और उनका ये भी मानना है कि वो आउट ऑफ फॉर्म भी नज़र आ रहे हैं। ज़हीर अब्बास जिनको एशियन बैट्समैन के नाम से भी जाना जाता है और इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक वो अपनी राय देते रहे हैं। जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उन पर भी वो बात करते हैं। अब इसी टॉक शो में बाबर आजम से मुतालिक भी उनसे कुछ सवालात किए गए, उनकी राय मांगी गई बाबर आजम की करंट परफॉर्मेंस पर, जिस पर उन्होंने अपनी राय का खुलकर इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैं अक्सर देखता हूं कि बाबर का और विराट का कंपैरिजन, उनका मवाजना किया जा रहा होता है, जो कि मेरे नज़दीक बिल्कुल ही बेबुनियाद है और बेमायनी है, क्योंकि विराट कोहली एटलीस्ट हर मैच में रन स्कोर कर रहे होते हैं और बाबर आजम बिल्कुल भी रन स्कोर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों का कंपैरिजन, इनका मवाजना बनता ही नहीं है और जो मवाजना करते हैं उनसे बड़ा बेवकूफ़ शायद कोई नहीं है। वाज़ेह रहे कि वो बाबर आजम की जो रीसेंट अभी परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश सीरीज़ में, उस पर बात कर रहे थे, जहां पर बाबर ने 4 इनिंग्स में कोई 64 रन्स हार्डली स्कोर किए थे और यही वजह थी कि बाबर फिर अब टॉप बैटर्स की रैंकिंग में कई साल बाद टॉप 10 बैटर्स की रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं। तो बाबर आजम पर तनकीद का सिलसिला जारी है और रिसेंट हमने देखा था कि शान मसूद उनको बैक करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और जो बाबर आजम के फैंस हैं वो इस वक्त काफ़ी दिल बर्दाश्ता हमें नजर आ रही हैं बिकॉज ऑफ द बाबर आजम रीसेंट परफॉर्मेंस। और ज़हीर अब्बास ने तो साफ साफ ये कह दिया है, दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि बाबर आजम को टीम से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ द फॉर्म नजर आ रही हैं और उनकी टीम में इस वक्त जगह नहीं बनती है। तो ये हो गई जनाब बाबर आजम की बात। इसके अलावा जी कानपुर टेस्ट की हम क्या बात करें, क्योंकि भारत सरप्राइज पे सरप्राइज करता हुआ क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हमें नज़र आ रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा था कि भारत ने 50 रन स्कोर कर लिए थे महज 3 ओवर्स में, यानी कि 18 गेंदों पर, और ये कारनामा रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जानिब से सर अंजाम दिया गया था। बाय द वे भारत दूसरा टेस्ट मैच यानी कि कानपुर टेस्ट भी जीत गया है और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में भारत ने फतह समेट ली है। और बांग्लादेश जो कि हमें दोनों ही टेस्ट मैचेस में मुकम्मल बैकफुट पर नजर आया है और भारत ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया कि वो मैच में किसी भी तरह से कम बैक कर सकें। चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, भारतीय खिलाड़ी ही ग्राउंड में हमें छाए हुए नजर आए हैं। भारत ने एक और भी मुनफरद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो कि तेज तरीन बैटिंग से मुतालिक है और टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में ये तेज तरीन बैटिंग का रिकॉर्ड है, जहां भारत ने पर ओवर 7 से ज़्यादा रन से स्कोर किए हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका ने 2005 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक रिकॉर्ड बनाया था, जहां पर उन्होंने 6.80 की एवरेज से रन स्कोर किए थे। और यही नहीं जनाब, बल्कि अश्विन ने भी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में नया रिकॉर्ड बना लिया है और श्रीलंका के स्पिनर हैं मुरलीधरन, उनका रिकॉर्ड उन्होंने बराबर कर दिया है। अश्विन की जहां तक बात है तो चेन्नई टेस्ट में उन्होंने मुश्किल वक्त में ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी और भारत को फतह से हमकिनार करवाया था। और मजमूई तौर पर अगर हम दोनों टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो 11 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं और इसी वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी मिला है। और यही वजह है उनके मुरलीधरन के रिकॉर्ड तोड़ने की, जहां मुरलीधरन ने 56 टेस्ट मैचेस में अपनी करियर की 11 टाइम्स वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, वहीं अश्विन सिर्फ और सिर्फ 35 टेस्ट मैचेस खेल के 11 दफ़ा प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए हैं और इस तरह उन्होंने मुरलीधरन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो भारत के अज़ाइम काफ़ी ज़्यादा हमें ख़तरनाक
नज़र आ रहे हैं और भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में छाए हुए हैं। हर कोई ही उनको सराहता हुआ, उनकी सताइश करता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली भारतीय टीम में कोई वजह तो है जिसकी वजह से वो मुस्तकिल जीत भी रहे हैं और भारतीय टीम टॉक ऑफ द टाउन भी बनी हुई है। तो जनाब वापस आ जाते हैं कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट से मुताल्लिक बात करते हैं। और इफ्तिखार अहमद, हम ये देख रहे हैं कि प्रेस टॉक के दरमियान थोड़े गुस्से हो गए, थोड़े जज्बाती हो गए और सहाफ़ियों पर उन्होंने नाराज़गी का, गुस्से का इजहार किया है। जिसकी वजह ये है कि उनसे एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि अभी चैम्पियंस कप हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इसमें नई दरियाफ्त क्या थी, जिस पर वो काफ़ी सीखपा हुए, नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग जी एक परफॉर्मेंस के बाद हीरो बना देते हैं और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के बाद आप बिल्कुल ज़मीन पर गिरा देते हैं, ज़ीरो बना देते हैं और फिर आप ही लोग होते हैं जो पीठ पीछे बातें कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी यंगस्टर हो, एटलीस्ट आप उसे तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करने दें और उसके बाद ही उसके बारे में बात करें, क्योंकि आज आप लोग बात करते हैं, सराहते हैं और फिर कल आप ही लोग उन्हें गिरा देते हैं। तो उनकी ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आपको पता है कि सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 7 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा इन मुल्तान। और पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ने ही अपने स्क्वाड का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी शान मसूद ने प्रेस टॉक की थी और उन्होंने बताया था कि अभी जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मैच के लिए है और हम देखेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनता है और फिर जो रिमेनिंग 2 मैचेस होंगे उसके मुताबिक स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। तो एनी हाउ उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।